ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर ये सवाल उठा कि क्या आपातकाल जरूरी था या नहीं, तो इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि अगर इसके विरोधी हैं तो इसका विरोध करेंगे, अगर इसका पक्ष वाले हैं तो इसका पक्ष रखेंगे। लेकिन एक बात इसमें जरूर साफ हुई कि इसमें अति हुई थी, अति हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि मानवीय मूल्यों को गिराया गया था। मानवीय मूल्य क्या होते हैं? जीवन जीने का अधिकार होता है, सामान्य गतिविधियों का अधिकार होता है, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, है ना। जैसे एक सामान्य जीवन की हम बात करें तो उसके स्वतंत्रता का अधिकार होता है, बंदी नहीं करने का अधिकार होता है कि भाई उसको जानने का अधिकार है, जिसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, समानता का अधिकार होता है, जीने का अधिकार होता है। ये सारी चीजें एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, जबकि आपातकाल में नहीं हुआ था। आपातकाल में बंदी प्रत्यक्षीकरण को हटा दिया गया था, आर्टिकल 21 जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हटा दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि आपातकाल में अति हुई थी। आपातकाल जरूरी था क्या? प्रथम दृष्टया पहली बार अगर हम देखते हैं तो जरूरी नहीं था, जरूरी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ऐसा कोई गड़बड़ था ही नहीं, ऐसा कोई गड़बड़ था ही नहीं। देखो आगे हम देखेंगे तो इसको, इसी सवाल को आगे हम बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर आएगा कि वास्तव में तो जरूरी नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि उन्होंने खुद को असुरक्षित कर लिया, देश में किसी प्रकार की कोई असुरक्षा नहीं थी। देखो याद करो, इस समय दो जगह आंदोलन हो रहे थे, एक तो कौन से? बिहार में, एक कौन से? गुजरात में। बताओ हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? ये बाद में किस में बदल गए? संसद मार्च में बदल गया, बदला था ना? किसके नेतृत्व में? आवाज आ रही है? जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। क्या ये छात्रों के आंदोलन नहीं थे क्या? यस सर। किसके आंदोलन थे? छात्रों के। छात्रों के। इसमें क्या अहिंसा नहीं थी क्या? बिल्कुल अहिंसा थी, कहीं कोई हिंसा हुई ही नहीं छोटे छोटे घटनाओं को छोड़कर। आप बताओ, छात्र क्या आतंकवादी थे क्या? क्या यहाँ पर कोई दंगा प्रसाद हुआ, हड़तालें हुई, या कोई ऐसा शारीरिक सामाजिक परिस्थितियों को बिगाड़ा गया, सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो फिर आपातकाल क्यों लगाया गया? ये भी यहाँ पर सवाल उठा है कि नहीं है? पहला सवाल तो ये कि क्या आपातकाल जरूरी था? पहली बार हम देखते हैं प्रथम दृष्टया एक पक्ष को, तो ये जरूरी नहीं था, उसको हम पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? और जरूरी नहीं था इसमें हम देखें तो इसमें बहुत ज्यादा अति हुई थी, बहुत ज्यादा हालात खराब हुए थे। दूसरा देखो, दूसरा बिंदु, गुजरात ले लो, बिहार ले लो, दोनों ही दंगे किसके थे? स्टूडेंट्स के थे। और स्टूडेंट्स कैसे हैं? बाहर के नहीं है, हमारे देश के हैं। किसकी मांग कर रहे थे? अधिकारों की मांग कर रहे थे। तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, अधिकार मांग करना लोकतंत्र की प्रथम शर्त है। भाई रैली निकालना, धरना प्रदर्शन करना, मौन व्रत करना, सत्याग्रह करना, है ना, और प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना, रैलियां निकालना, ये लोकतंत्र का प्रथम गुण होता है। तो फिर ऐसी स्थिति में इन छात्रों के साथ ऐसा क्यों किया गया? और ये ना अहिंसा, ये ना हिंसा का समर्थन कर रहे थे, ना दंगे प्रसाद कर रहे थे, शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? ये भी एक बड़ा सवाल उठा। फिर इसके बाद देखो तीसरा, अंदरूनी गड़बड़। ये शब्द तो बड़ा परेशान करता है ना। सहारा किस चीज का लिया गया? संविधान में आपातकाल में ये स्पष्ट कहा गया था, इनसाइड प्रॉब्लम, है ना, अंदरूनी गड़बड़ के आधार पर आप क्या लगा सकते हो? आपातकाल लगा सकते हो। केवल आशा और अदिति जवाब देंगे। इस अंदरूनी गड़बड़ की जगह बेटा क्या शब्द लाया गया, और कौन से संविधान संशोधन से लाया गया? इस अंदरूनी गड़बड़ की जगह क्या शब्द लाया गया और कौन से संविधान संशोधन से लाया गया? और कोई? आंतरिक अशांति।
नहीं बेटा ये तो गड़बड़ है ना, ये नहीं है। देखो अब लिख लो सशस्त्र विद्रोह, ये आया नहीं अभी तक था ना, अब आएगा। अब याद रखना बहुत काम का सवाल है, इसी को आंतरिक अशांति भी कहते हैं। बैठा क्या मामला? ठीक है, या तो क्या कह लो अंदरूनी गड़बड़ कह लो या आंतरिक अशांति कह लो, एक ही बात है ना। इन दोनों की जगह 44वें संविधान संशोधन में, कौन सा 44वां 78 मोरारजी देसाई वाला है ना, उसमें ये कहा गया कि इन दोनों की जगह आपातकाल अब कब लगेगा? सशस्त्र विद्रोह। क्या है? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही आपातकाल लग सकता है, इनके आधार पर नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है, काम की चीज है, बोर्ड पूछा जा चुका है ना। 5 साल एनसीईआरटी रही है और 5 साल में सीधे सीधे 50 सवाल तो हो गए एक एक लाइन की, है ना। तो आप देखो सशस्त्र विद्रोह शब्द याद रहेगा। कल परसों की क्लास में जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर आपातकाल में किसके आधार पर संशोधन किया गया या कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो क्या आंसर आना चाहिए? सशस्त्र शब्द आएगा। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जाएगा 352 में। कब से प्रावधान कर दिया गया? 78 में 44वां संविधान संशोधन। बताओ बेटा इसमें क्या दिक्कत आई? अंदरूनी गड़बड़ का फायदा किसने उठा लिया? इंदिरा गांधी जी ने उठा लिया, और अंदरूनी गड़बड़ का जमकर फायदा इन्होंने उठाया। इसके बाद देखो इसमें एक चीज और है, इससे क्या क्या हुआ देखो, इन्हीं चीजों से क्या क्या हुआ इधर दिख रहा है ना। हाँ देखो, एक तो अस्थिरता आ गई। स्थिरता कौन होती है? इसमें सरकार चले, शासन चले, नीतियों का पालन हो, समानता हो, अधिकार मिले, स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन हो, वो स्थिर शासन कहलाता है। यहाँ पर अस्थिरता आ गई, आपातकाल आ गया। फिर दूसरा यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी बात लोकतंत्र के साथ संभव नहीं हो सकती, तो सारा मामला क्या हो गया? अलोकतांत्रिक हो गया। लोकतंत्र क्या हो गए? यहाँ पर नष्ट हो गया। लोकतांत्रिक मूल्यों को इन्होंने कम करने की कोशिश की। बात समझ में आई? आपातकाल के दौरान तीसरा देखो इसमें क्या था, आप बताओ अगर कोई विद्रोह करे, रैली निकाले, तो प्रशासन का ध्यान रैली पे होगा या विकास पर? विकास पर। अगर कोई रैली निकाल रहा है, जुलूस निकाल रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो प्रशासन का ध्यान इनकी तरफ होगा बेटा हमेशा, है ना, कि अशांति नहीं फैल जाए, दंगे नहीं फैल जाए, उन लोगों की सुरक्षा का काम होगा। तो इससे कार्य में विकास बाधा उत्पन्न करता है। अरे अपने घर में शादी वादी हो तो अपन पढ़ेंगे या एंजॉय करेंगे? एंजॉय करेंगे, ये प्रायोरिटी का एंजॉय करेंगे। तो रैली वगैरह, हड़ताल, जुलूस जब निकाले जाते हैं सरकार के विरुद्ध, तो सरकार उनको शांत करने में लग जाती है ना। जैसे किसान आंदोलन हो रहा है, तो मोदी जी किसानों के विकास के बारे में सोच रहे हैं या आंदोलन को समाप्त करने के बारे में सोच रहे हैं? आंदोलन को समाप्त करने के बारे में सोच रहे हैं। तो सरकार का ध्यान किधर चला जाता है? रैली, प्रदर्शन, जुलूसों पे चला जाता है। इसमें क्या बाधा पहुंचती है? विकास नहीं हो पाता। तो ये भी यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि विकास नहीं हो पाया और हम पिछड़ते ही चले गए। ये सारे क्या हैं? विवादीय आपातकाल को लेकर कितनी चीजें हुई। अब यहाँ तक कुछ पूछना हो तो बताओ, बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज करते हैं अपन। है कोई दिक्कत इसमें? बस ये याद रखना है, सशस्त्र शब्द जोड़ा गया किसकी जगह? अंदरूनी गड़बड़ की जगह, आंतरिक अशांति की जगह। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952। और इसमें विजेता पार्टी कौन थी? सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की। दूसरे नंबर की पार्टी कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी। यही थी। अब आप मुझे बताओ कि इसका बंटवारे का एक कारण आप मुझे बता दो, कौन से मैटर को लेकर ये बटी थी? 1962 का युद्ध। बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है ना।
हाँ, ये चीन के पक्ष में चले गए थे आधे कि चीन वाले सही है, भारत वाले गलत है। अब यहाँ पर देखना, आपातकाल में, ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। आपातकाल में सीपीआई, आपातकाल में सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ने आपातकाल को भारत के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय साजिश कहा था। क्या कहा? अंतरराष्ट्रीय साजिश कहा था। अब बताओ, इनको तो बेचारों को समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या। और क्या कहा कि भारत के विरुद्ध एक षड्यंत्र चल रहा है। क्या चल रहा है? षड्यंत्र चल रहा है ना। ये बात इन्होंने कही। क्या चल रहा है? षड्यंत्र चल रहा है। ये बात किसने कही? सीपीआई ने कही। अब आपको ये याद रखना है बेटा, काम की चीज है ना। अब आपसे पूछ ले कि आपातकाल की परिस्थिति भारत के विरुद्ध विदेशी षड्यंत्र है या भारत के विरुद्ध विदेशी कार्रवाई का परिणाम है, ऐसा मानने वाली पार्टी का नाम बताओ। तो कौन थी? सीपीआई। बताओ, सवाल समझ में आया क्या? सवाल समझ में आया क्या? तो लिख लो फटाफट, लिखो सवाल लिखो। आपातकाल भारत के विरुद्ध विदेशी षड्यंत्र है, साजिश है, ऐसा किसने माना? ऐसा किसने माना? तो आंसर क्या आएगा? सीपीआई। सीपीआई। अब एक चीज और ध्यान रखना, सीपीआई वो पार्टी है जो कांग्रेस का आपातकाल में साथ दे रही थी। तो दूसरा सवाल लिख लो, आपातकाल के समर्थन में कांग्रेस के साथ कौन सी पार्टी थी? आपातकाल के दौरान कांग्रेस के साथ या आपातकाल का समर्थन करने वाली कौन सी पार्टी थी? दोनों सवाल लिख लें। आपातकाल का समर्थन करने वाली कौन सी पार्टी कांग्रेस के साथ थी? आपातकाल का समर्थन करने वाली कौन सी पार्टी कांग्रेस के साथ थी? कैसे भी पूछ ले, ऐसे पूछ सकता है, आपातकाल में कांग्रेस के साथ कौन सी पार्टी थी? सीपीआई। आपातकाल का समर्थन करने वाली पार्टी सीपीआई, है कि नहीं? बताओ, यहां कुछ कंफ्यूजन है क्या? अब देखो क्या है, एक बात हमने समझ ली कि अंतरराष्ट्रीय, 3 सवाल बन गए यहां पर, बढ़िया बढ़िया। पहला तो सीपीआई से, दूसरा अंतरराष्ट्रीय साजिश वाला, है ना। कि अंतरराष्ट्रीय साजिश किसने कहा? सीपीआई ने कहा, है ना। सीपीआई ने कहा। एक बात अपने को और ध्यान रखनी है, पहले तो इनके समझ में आया लेट, कमजोर सोच रहेगी। बाद में इन्होंने क्या कहा, कब? जब आपातकाल क्या हो गया? खत्म। इन्होंने कहा ये हमारी गलती थी, ये हमारी क्या थी? गलती थी। इसका क्या गलती है? कांग्रेस का साथ देना, कांग्रेस का साथ देना। इसका मतलब कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश नहीं थी। ये बाद में खुद ही मान गए। मामला बैठा क्या? शुरुआत में देखो सवाल क्या क्या बनेंगे, सवालों से अपने ये टॉपिक यहां पर क्लियर हो जाएगा। आप जवाब देना, माइक ऑन कर लो, है ना। आपातकाल के दौरान कौन सी पार्टी ने कांग्रेस का साथ दिया? सीपीआई। सीपीआई। कौन सी पार्टी ने आपातकाल को अंतरराष्ट्रीय साजिश माना? सीपीआई। ठीक है। आपातकाल के बाद किसने अपनी गलती मानते हुए ये माना कि अंतरराष्ट्रीय साजिश नहीं था? सीपीआई, है ना। इन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने फायदे के लिए इसको लेकर आई थी, बाकी ऐसा कुछ इसमें था ही नहीं। अब यहाँ पर 2 ही सवाल अपने काम के बढ़ते हैं। पहला तो ये वाला
है ना, सशस्त्र संघ वाला, सशस्त्र शब्द वाला, है ना, और एक ये सीपीआई वाला इस टॉपिक में। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, आपको यहीं से कोई सवाल पूछेगा। अब इसमें लास्ट बिंदु है, क्या क्या हुआ देखो, है ना। तो आप जानते हो सारे दंगे प्रसाद इसमें हुए, लोगों को जीने का अधिकार नहीं दिया गया, जेल भर दी गई, हालात हुए बद से बदतर, है ना। तो आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ ये बताने की जरूरत मेरे को शायद ही पड़ेगी। आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ? मम्मी का 20 रुपए ले रहा था। क्या कह रहे हो? कुछ पूछ रहा है क्या बेटा अश्विनी? हाँ सर। है ना, बात करो ना तो बेटा माइक बंद कर लिया करो, घरेलू बातचीत हो तो। अब देखो आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ ये सबको पता है। सारे विरोधी जेल में डाल दिए गए। कौन से विरोधी? इंदिरा गांधी के विरोधी। सारी विपक्षी पार्टियों को जेल में डाल दिया गया। जो पॉलिटिकली विरोधी, देखो दो प्रकार के विरोधी होते हैं, एक तो दुश्मनी वाले, है ना, कि मार डालेंगे वो, है ना, वो वाले। एक होता है राजनीतिक विरोधी। राजनीतिक विरोधी दो प्रकार के, एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। तो पक्ष विपक्ष आपस में 36 का आंकड़ा रखते हैं, और इंदिरा गांधी जी ने इंटेंसली जो जो विरोधी थे सबको जेल में डाल दिया, है ना। तो एक एक करके देख लो, एक शब्द लिखता हूं बस, इसमें व्याख्या तो क्या करना है ना। विपक्षियों को किसमें डाल दिया? जेल में। विपक्षियों को कहां डाल दिया? जेल में। जिन जिन व्यक्तियों से असुरक्षा का भाव था, किसका भाव था? असुरक्षा का भाव, उनको भी कहां डाल दिया? जेल में। सारी शक्तियां, है ना, क्या हो गई? शक्तियों का क्या किया गया? केंद्रीकरण। भगवान के अलावा बस इंदिरा गांधी जी थे, बस और कोई था ही नहीं, है ना। और इसमें सबसे बड़ा जो गड़बड़ घोटाला किया वो क्या? संस्थाओं को खत्म करने का काम किया। संस्थाओं को खत्म करने का काम। अब ये तो बेटा कॉमन सी बात है, आपातकाल लगा तो सारी चाबी तो इंदिरा गांधी के काम में आई जाएगी, है ना। और देखो प्रतिबद्ध नौकरशाही, सवाल लिखो भाई फटाफट। प्रतिबद्ध नौकरशाही को स्पष्ट कीजिए। प्रतिबद्ध नौकरशाही को स्पष्ट कीजिए। सवाल लिखो, फिर मैं बताता हूं क्या होती है। लिख लिया क्या? यस सर। देखो यस सर। नौकरशाही तो अपने को सर। समझ में आती है क्या? नौकरशाही क्या होती है? नौकरशाही का मतलब होता है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, आईएएस होते हैं, सचिव होते हैं, ये सब नौकरशाही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नौकरशाही कहलाते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई, नौकरशाही किसे कहते हैं। अब प्रतिबद्ध का मतलब वचनबद्ध, है ना। इसको देसी भाषा में कहो तो पिछलग्गू कह सकते हो, चमचे कह सकते हो, अनुकरण करने वाले कह सकते हो, समर्थन करने वाले कह सकते हो। तो ऐसे लोग जो इंदिरा गांधी के ही इशारे पर चलते थे और उन्हीं के इशारों पर काम करते थे, वो प्रतिबद्ध नौकरशाही कहलाती है। अब देखो नौकरशाही का काम क्या होता है? सरकार की नीतियों को लागू करना, व्यक्ति विशेष की नीतियों को लागू करना नहीं, संविधान के अनुसार काम करना, है ना, व्यक्ति विशेष नहीं, ये ध्यान रखना। आप देखो इंदिरा गांधी पे आरोप क्या लगे थे? सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करके, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके 71 का चुनाव जीता था। बात समझ में आई थी क्या? राजनारायण केस कर गए थे इलाहाबाद कोर्ट में, यही हुआ था। यही तो है कि सारी जो सरकारी मशीनरी थी उसका दुरुपयोग किसने किया? इंदिरा गांधी जी ने किया। सारे जितने भी सरकारी कर्मचारी थे वो किसका अनुकरण कर रहे थे? इंदिरा गांधी जी का अनुकरण कर रहे थे। इसे ही प्रतिबद्ध नौकरशाही कहते हैं। बताओ क्या समझ में नहीं आया? बैठ गया क्या बेटा? सर एक बार दोबारा समझाओ। देखो क्या है प्रतिबद्ध नौकरशाही, है ना, मैं लिख देता हूं। देखो ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकारी तंत्र,
सरकारी तंत्र को क्या कह सकते हैं? कर्मचारी। कर्मचारियों में कौन? सचिव वगैरह, आईएएस वगैरह, है ना। ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकारी तंत्र या कर्मचारी सरकार के प्रमुख का अनुकरण करें या आदेशों का पालन करें। आदेशों का पालन करें। देखो, एक आईएएस अधिकारी को क्या करना चाहिए कि कानून को ध्यान में रखकर शासन व्यवस्था के नियम बनाने चाहिए। वैसे नियम तो कार्यपालिका बनाती है, वो विधायिका बनाती है, उनका काम है लागू करना। तो क्या वो पक्षपात करेगा क्या? मान लो ये मुस्लिम आईएएस बन गया, तो क्या हिंदुओं के साथ खिलाफत करेगा क्या? नहीं कर सकता। इसकी ड्यूटी बनती है धर्मनिरपेक्षता की। या ये हिंदू है तो क्या मुसलमानों के साथ भेदभाव करेगा क्या? नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि यहाँ पर तो वही हुआ जो इंदिरा गांधी जी चाहते थे। कोई कानून नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। इंदिरा जी कह रही है यस तो यस, नो तो नो, है कि नहीं? ए एन रे याद आया क्या? ए एन रे, ए एन रे याद है? यस सर। यस और सर। दे मुख्य न्यायाधीश के आदेश। मुख्य न्यायाधीश कौन से नंबर के थे? चौथे नंबर के। चौथे इन्होंने भी तो नंबर की। वफादारी निभाई। इन्होंने क्या निभाई? प्रतिबद्धता। क्या निभाई? प्रतिबद्धता। बस ये नौकरशाही नहीं है, ये ध्यान रखना। प्रतिबद्ध समझ में आया? किसी के प्रति रेस्पॉन्सिबल होना क्या कहलाता है? प्रतिबद्ध कहलाता है कि नहीं? अरे ऐसे देखो, अपन खेल रहे थे, कौन सा गेम खेलोगे? डाकन डब्बा खेलोगे, क्रिकेट खेलोगे, है ना? गेम खेल रहे थे अपन, और अपने भाई बहन को आके कोई फोड़म फाड़ी कर गया, पीट गया, मार गया, है ना, उससे मारपीट हो गई, तो अपन ये पूछेंगे क्या वो सही था गलत था? बस उसकी पिटाई कर देंगे जिसने मारा। यही होता है ना, इसे ही प्रतिबद्धता कहते हैं, है ना, अनुकरण करना कहते हैं, बिना सोचे समझे। तो ये नौकरशाही उस समय ऐसी ही थी कि इंदिरा जी जो कह रहे थे वही फाइनल था। इसे ही प्रतिबद्ध नौकरशाही कहते हैं, है कि नहीं? अब जैसे मोदी जी जो चाहे वही सरकारी कर्मचारी करें, तो ये भी प्रतिबद्ध नौकरशाही कहलाएगी। इसमें आगे देखो, इसकी परिभाषा देखना हो तो देख लेना। ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकारी तंत्र कर्मचारी सरकार के प्रमुख का क्या करें? अनुकरण करें, आदेशों की पालना करें। वैसे ये बात सही भी है, करना भी पड़ेगा, उनकी तो नौकरी है। लेकिन सही गलत का जजमेंट आईएएस भी कर सकता है। गलत आदेशों की पालना नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ गलत आदेशों की पालना भी हुई। इसका एग्जाम्पल देखना चाहो तो देख लो। बहुत से लोगों को जेलों में डाल दिया गया था। कल पढ़ा था ना, निवारक नजरबंदी के तहत, याद आया? बहुत से लोगों को कहाँ डाल दिया गया था? जेलों में डाल दिया गया था, निवारक नजरबंदी के तहत। और कहा गया बंदी प्रत्यक्षीकरण भी नहीं मिलेगा। तानाशाही हुई, है ना। तो ये प्रतिबद्ध नौकरशाही का उदाहरण है। आगे देखो इसमें क्या है। आपातकाल में और क्या क्या हुआ? इंदिरा गांधी के वादे याद आ रहे हैं क्या? गरीबी हटाओ नारा दिया था, समानता लाएंगे, रोजगार लाएंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे, याद आ रहा है? अरे 71 के चुनाव के वादे याद है क्या? यस सर। यस घोषणा सर। क्या क्या की थी कि सुनहरा भविष्य लाएंगे, और जनता को लग रहा था इंदिरा गांधी जी छड़ी घुमाएगी और जीवन को बदल देगी। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, वादे पूरे नहीं हुए। ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा, है कि नहीं है? आपातकाल में वादे कुछ भी पूरे नहीं हुए, कोई जिम्मेवारी नहीं पूरी हुई। और देखो क्या क्या हुआ। मीडिया, प्रेस पर क्या लगा दी गई? रोक। इसका मतलब क्या हुआ? आम जनता अपनी बात नहीं कह सक पाई। आम जनता अपनी बात नहीं कह पाई, अपनी बात नहीं कह सकती। अब ये हम भी जानते हैं कि मोदी जी और इंदिरा गांधी जी हमारी बात नहीं सुन सकती आम आदमी की, लेकिन सुनने का माध्यम क्या है? मीडिया और प्रेस ही होता है।
इन्हीं के जरिए उन तक पहुंचता है मैसेज, और यही बंद हो गए तो फिर कैसे पहुंचेगा भाई मैसेज, है ना। तो ये भी एक बड़ा गड़बड़ काम रहा यहाँ पर। और देखो खेती हर मजदूर, ठीक है, आम आदमी, मध्यम वर्ग, ये किस प्रकार सरकार का ध्यान खींचता है। आप और मैं एक मिडिल क्लास सामान्य फैमिली से आते हैं, हमें यदि कोई दिक्कत हो तो सरकार का ध्यान हम किस प्रकार आकर्षित करते हैं भाई, धरना देकर, प्रदर्शन कर कर, सही या गलत, रैली, जुलूस, यही होता है, ये सब करते हैं। किसी के साथ कोई गलत हुआ तो वो धरने पे बैठ जाता है, मीडिया आता है, उससे पूछता है कि भाई क्या बात हुई, वो सरकार तक जाता है और सरकार उसमें काम पूरा कर देती है। आप मुझे बताएं, क्या ऐसा आपातकाल में चल रहा था क्या? नहीं। धरना आप दे नहीं सकते, प्रदर्शन आप कर नहीं सकते, रैली आप निकाल नहीं सकते, जुलूस आप निकाल नहीं सकते, तो फिर कैसे संभव था, है ना। सारा ही मामला क्या था, गड़बड़ ही गड़बड़ हो गया, यानी कि विवादित मामला हो गया। ऐसी स्थिति में यह हुआ कि आपातकाल के दौरान आम जनजीवन को कंट्रोल कर लिया गया, आम व्यक्ति के जीवन को पूरी तरीके से नियंत्रित कर दिया गया और उनसे ये तय करवा दिया कि आपको केवल उतने ही काम करने हैं जितने कामों की परमिशन सरकार देगी। तो ये भी आपातकाल के दौरान ही हुआ। बस बेटा इतना ही है। एक चीज और रह गई इसमें, है ना, वो और देख लो। संजय गांधी का नाम सुना? संजय गांधी, अब देख लो, सबसे पहले कौन थे? नेहरू जी, ठीक है। नेहरू जी की बेटी का नाम था इंदिरा जी। ये किसी काम का नहीं है, बस संजय गांधी कौन है ये जानना चाह रहे हैं अपन। इनके जो हस्बैंड थे वो थे फिरोज खान। इंदिरा गांधी के पति का नाम कौन क्या था? फिरोज खान। यहां तक की कहानी समझ में आई? नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री, इंदिरा जी इनकी बेटी का नाम, इंदिरा जी के पति का नाम क्या था? फिरोज खान था। इंदिरा जी के दो बेटे हुए, एक का नाम राजीव गांधी जी, एक का नाम संजय गांधी जी। यहां तक बैठा मामला। राजीव गांधी जी को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ये राहुल गांधी जी के पिताजी हैं, जो वर्तमान में कांग्रेस के लीडर हैं, और इनकी एक बेटी है जो प्रियंका गांधी है। राजीव गांधी जी की पत्नी का नाम है सोनिया जी। बात समझ में आई? ये संजय गांधी का स्वर्गवास हो गया था, स्वर्गवास। और मुझे जहां तक पता है इनकी पत्नी का नाम है मेनका गांधी जी, जो बीजेपी में अभी भी है। मेनका गांधी जी, ये गांधी परिवार है। समझ में आ रहा है बेटा? अब ये याद रखना अपने किसी काम का नहीं है, बस एक तो इंदिरा गांधी जी याद रखना है, ये याद रखना है, और राजीव गांधी जी और संजय गांधी जी, बस यहां तक का अपने को ध्यान रखना है। तो नेहरू जी की बेटी का नाम क्या था? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने शादी किससे की? फिरोज खान से। इनके कितने बच्चे हुए? दो, एक तो राजीव गांधी जी और एक संजय गांधी जी। राजीव गांधी जी ने किससे शादी की? सोनिया जी से, जो अभी वर्तमान में है ही। इनके बच्चे कितने हुए? दो, एक तो राहुल गांधी जी और एक प्रियंका जी, है कि नहीं है। फिर इधर कौन आए? दूसरा बच्चा कौन था? संजय गांधी। उनका क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया, और पत्नी का नाम मेनका गांधी है, मुझे जहां तक पता है। बाकी ये तो सब कंफर्म है ना। अब यहाँ सवाल उठता है कि संजय गांधी का आपातकाल के दौरान क्या रोल था, है ना। तो आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा होगा कि जनसंख्या को कंट्रोल करने का काम किया गया था, है ना। 71 से 81 का दशक, 71 से 81 का दशक। अब अपने जो जनसंख्या की काउंटिंग होती है वो दशकीय होती है। कैसे होती है? दशकीय। 2011 में हुई, तो अब कब होने वाली थी? 21 में कोरोना वोरोना आ गया, नहीं हो ली थी अभी तक तो, है ना। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? तो हमारे यहाँ जो जनगणना है वो कितने बरस से होती है? 10 बरस से होती है। 71 में जो जनगणना हुई उससे 81 में काफी गिरावट आई थी जनसंख्या में, ठीक है। अब ये क्यों आई थी? संजय गांधी ने जबरन नसबंदी करवाई थी लोगों की,
अब ये रोल याद रखना कि संजय गांधी का आपातकाल में क्या रोल था। पहला काम तो क्या था, इन्होंने लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करवाई थी। दूसरी काम देखो इनका क्या था, दूसरा काम क्या था कि दिल्ली में झुग्गी बस्तियां हैं। झुग्गी बस्तियां समझते हो क्या? झुग्गी बस्ती समझते हैं अपन? नो सर। इनको और क्या कह सकते हैं? कच्ची बस्ती समझते हो? कच्ची बस्ती, यस सर। सर कच्ची बस्ती कह लो इनको, एक ही बात है ना। तो इन्होंने दिल्ली में जो झुग्गी बस्तियां थी वो जबरदस्ती खाली करवा दी थी कि ये दिल्ली के सौंदर्य को खराब कर रही हैं। बस यही काम था इनका, और तो कुछ भी नहीं था। और सरकारी कामकाज है ना, सरकारी कामकाज, सरकारी कामकाज ये ज्यादातर करते थे। सरकारी कामकाज ये ज्यादातर करते थे। अब देखो इनके पास कोई पद नहीं है फिर भी ये कामकाज करते थे। ये ठीक वैसा ही है जैसे राहुल गांधी जी पहले किसी पद पर नहीं थे और इन्होंने शायद मनमोहन सिंह जी किसी बात को नकार दिया था, जबकि मनमोहन सिंह जी पद पर थे। अभी तो वर्तमान में तो सांसद है राहुल गांधी जी, है ना, लेकिन आज से पहले कुछ समय पहले की घटना है जब किसी पद पर नहीं थे और मनमोहन सिंह जी की मीटिंग में ही इन्होंने बात टाल दी थी या सुनाई नहीं की थी, ऐसे कुछ था मैटर, मुझे कंफर्म याद नहीं है वो क्या मैटर था, लेकिन ऐसी घटनाक्रम हुई थी। तो किसी पद पर ना होते हुए भी सरकारी आदेश जारी करना ये बड़ी बात है। यानी कि प्रधानमंत्री तो इनकी माताजी थी लेकिन फिर भी इन्होंने बड़ा रोल अदा किया। बस इतनी ही बातें हैं बेटा, कुछ पूछना हो तो बताओ। यहां तक अपने को यह ध्यान रखना है कि संजय गांधी का आपातकाल में क्या रोल था, है ना, ये अपने काम की चीज है। क्या रोल था? जबरन नसबंदी करवाई, किसने करवाई? राजीव गांधी, सॉरी संजय गांधी ने करवाई लोगों की। इसी कारण 71 से 81 में जनसंख्या का ग्राफ गिरा। दूसरा, झुग्गी बस्ती कच्ची बस्ती थी कहां? दिल्ली में, उनको खाली करवाया। किसने खाली करवाया? राजीव गांधी, सॉरी संजय गांधी ने करवाया। सरकारी आदेश भी कौन जारी करते थे? ज्यादातर यही करते थे। बताओ क्या समझ में नहीं आया? कुछ पूछना है क्या? आयुषी, निकिता, अर्जुन, ठीक है बेटा, कल पढ़ेंगे सबक और चैप्टर खत्म। 177 का चुनाव हो रहा है ना। थैंक यू।